हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अविल गुरु चैनल में। एक बार मैं फिर से अंशुमान सर आपका स्वागत कर रहा हूं। आप जो बच्चे अभी तक भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे अपडेटेड वीडियोस आपके पास हर समय आते रहें। और जो बेल आइकन है उसको दबा देंगे तो आपके पास जितने लेटेस्ट वीडियो हमारे बनेंगे वो सब ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे। उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स हम पढ़ा ही रहते हैं, आज हम आपको डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का बेस जो हमने आपको बता दिया था कि ये जो है कूलम्ब्स लॉ से ही लिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में कुछ बातें हैं। पहली चीज बातें ये है कि ये जो फील्ड क्रिएट हो रहा है, हर चार्ज के पास एक कैपेसिटी होती है कि वो एक फील्ड को क्रिएट करे। फील्ड क्या चीज होती है? फील्ड एक रीजन होता है जहां पे उसका इफेक्ट होता है। कि कोई हमने कहा कि एक फील्ड है, यानी कि कोई अगर एक चार्ज है तो वो अपने आसपास के रीजन में कुछ ऐसा इफेक्ट डालेगा जहां तक कुछ इसका इफेक्ट दिखता है, तो हम कहते हैं कि वो उसका एक फील्ड हो गया है। तो जनरली पॉजिटिव चार्ज जो है ये फील्ड्स को क्रिएट करते रहते हैं और ये अपने आसपास के रीजन को एक फील्ड युक्त बना देते हैं। अच्छा, इसका निष्कर्ष निकल के कहां से आता था? ये कंक्लूजन लेके आया है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। जैसा कि हमने कहा कि ये एक चार्ज Q1 था और ये एक चार्ज Q2 था। हमने कहा ये चार्ज Q1 और ये एक चार्ज Q2, इनको बीच में ज्वाइन करने वाली एक लाइन थी। मान लो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता और ये निगेटिव चार्ज होता तो यहां से चार्ज निकलता, इस तरफ की डायरेक्शन, इसकी फील्ड की डायरेक्शन जो बनती कुछ ऐसा बनता। अब हमने कहा कि अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज के पास है तो ये चार्ज इस पे एक फोर्स लगाएगा जिसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये चार्ज इस चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा जिसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। अगर हमने कहा कि चार्ज Q2 ने Q1 पे लगाया है तो हम कहेंगे F21। इसका मतलब हुआ Q2 ने Q1 पे एक फोर्स अप्लाई किया है। इसका मतलब क्या हो गया? Q1 ने Q2 पे एक फोर्स अप्लाई किया है। तो बात आती है कि फील्ड क्या चीज होता है। हमने कहा कोई एक चार्ज है, एक चार्ज के कारण एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, अगर इस फोर्स को यूनिट चार्ज से हम डिवाइड कर दें तो हमें इस चार्ज के द्वारा जो फील्ड क्रिएट हुआ है उसके बारे में पता चलता है। तो हम अगर फील्ड कहें E है हमारा, तो E फील्ड क्या हो गया? जो भी हमने फोर्स लगा रखा है, मान लो F12 हमने लगा रखा है, तो ये फोर्स यूनिट चार्ज का मतलब क्या हो गया? अब ये वाला चार्ज जो है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये फील्ड नहीं क्रिएट करेगा, जिसके कारण फील्ड जो एक चार्ज दूसरे पे अप्लाई कर रहा है फोर्स, वो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है फील्ड के लिए। तो अब हम इस चार्ज से क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। तो फार्मूले में अगर हम रख के देखें तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम कहें कि इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो r स्क्वायर किसमें? AR की डायरेक्शन में, और साथ में क्या रहेगा? 1 अपॉन Q2 रहेगा। ये Q2 से ये Q2 कैंसिल हो जाएगा। हम कहेंगे कि जो फील्ड निकल के आया है वो कितना आया है बेटा? Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा? AR का डायरेक्शन होगा। दिस इज कॉल्ड फील्ड। एक चीज और है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने बताई थी 8.856 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर हो रहा था। इसी की हमने एक और वैल्यू बताई है 10⁻⁹ अपॉन 36 पाई। ये वैल्यूज याद करिए, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा। तो ये हो गया हमारा फील्ड का पॉइंट। फील्ड की पहली एक दो क्वालिटी क्या है? कोई भी फील्ड लाइंस जो है वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। दूसरी चीज, अगर एक पॉजिटिव है तो ये फील्ड्स को पॉजिटिव क्रिएट करेगा दूसरी डायरेक्शन में। निगेटिव में लाइंस आते हैं, अगर ये प्लस और ये माइनस होता तो फील्ड कुछ इस तरीके से बनती हमारी, फील्ड कुछ इस तरीके से बन जाती। ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करते हैं। तीसरी चीज, यहाँ पे जो भी हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो फोर्स पर यूनिट चार्ज से डिवाइड करके कह रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्रिएट हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब हम डिस्कस करेंगे कि फील्ड जो हम कैलकुलेट फील्ड निकाल रहे हैं ये चार्ज के अलग अलग रूप में क्या होगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक टर्म्स आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। जो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है उसी को हम लोग कहते हैं कि वही हमारा स्ट्रेंथ है, और वही स्ट्रेंथ जो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज को कहा जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज हो जाएगा हमारा। और इसी फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए आप देख रहे होंगे हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो क्या है, वो चार्ज है। यानी कि चार्ज डिसाइड करेगा कि फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पहला हेडिंग हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लो एक चार्ज आपके पास कोई जो है एक प्लस चार्ज दे रखा है, चार्ज Q। तो हम क्या करेंगे, अगर ये पॉइंट चार्ज Q है तो इसके कारण फील्ड कितनी होगी, तो इसकी फील्ड हो जाएगी जो भी चार्ज की वैल्यू हो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसके बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर। ये r स्क्वायर कहाँ से आता है, ये कोई दूसरा चार्ज था जो इस चार्ज से r के डिस्टेंस पे रहा होगा। और ये तो हमारी फील्ड आ गई। हम कहें नहीं, फील्ड की वैल्यू वेक्टर के टर्म से बताइए तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और AR कैप के साथ हो जाएगा। इसी का दूसरा फार्मूला होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, AR की वैल्यू वेक्टर होती है R अपॉन R स्क्वायर, ये तो ये हो जाएगा R क्यूब। हमारा ये कैलकुलेट होके आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसके चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा, कोई इसकी यूनिट बता सकता है? बेटा यूनिट में कभी मत कंफ्यूज होना। यूनिट क्या होता है, E की वैल्यू अगर हम बात करें तो F बाई Q से होता है। F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। तो ये कितनी हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। बात समझ में आया? ठीक है, इसको देख लीजिए। इसको हटा के अब सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। देखो बेटा, लाइन चार्ज क्या है कि एक हमने लाइन ले रखा है, इस लाइन पे हमने बहुत सारे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। पूरे लाइन को मान लो लेंथ L है, हमने कहा कि इसका एक छोटा सा सेगमेंट ले लो। इस छोटे से सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो मान लो dl है। इस चार्ज पे जो वैल्यू है वो मान लो dq है, और पूरा चार्ज मान लो हमारे पास q था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि और इस जो लाइन चार्ज हमने लिया है इसकी एक डेंसिटी होती है जिसको लाइन चार्ज डेंसिटी रो L कहा जाता है। तो अगर हम आपसे बात करें कि जो d ऑफ q की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी रो ऑफ L और साथ में क्या है dl। अगर हम आपसे कहें बेटा पूरा चार्ज q कितना होगा, तो इसी को क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो हमें पूरा चार्ज निकल जाएगा। और पूरा चार्ज का मतलब क्या है, dq की वैल्यू को रख दीजिए, कितना हो जाएगा, dl हो जाएगा ओवर द लेंथ L हो जाएगा। अब इस चार्ज को उठा के फील्ड में रख दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, जो हमारा चार्ज था चार्ज के स्थान पे हम क्या रखेंगे, रो L, साथ में क्या रहेगा dl अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और उसके साथ में क्या रहेगा, AR कैप रहेगा। बात समझ में आया? अगर AR कैप है इसी को वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ओवर द लेंथ L रो L dl अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या रहेगा, वेक्टर r अपॉन r क्यूब रहेगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोलिए या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बोलिए, जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही अंडरस्टूड होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर कहीं इंटेंसिटी ना लिखा रहे और इलेक्ट्रिक, क्योंकि फील्ड तो एक रीजन है ना, एक फील्ड रीजन है, तो उसमें हमें नहीं जाना होता है, उसमें उसकी वैल्यूज कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी, उसकी तीव्रता कितनी है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द लाइन चार्ज। तो ये लाइन चार्ज का हमारे पास फार्मूला आ गया है। ठीक है बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं हम अपने तीसरे चार्ज के बारे में। तीसरे चार्ज का मतलब क्या हो गया, एक सरफेस के कारण कितनी फील्ड क्रिएट हो रही है। देखो पॉइंट चार्ज के कारण कितनी फील्ड हुई उसको हमने पॉइंट चार्ज कहा, लाइन चार्ज के कारण कितनी फील्ड क्रिएट हुई उसको हमने लाइन चार्ज कहा। अब हम आपसे कह रहे हैं तीसरे सेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज का मतलब बेटा देखो क्या है, एक हमने कोई सरफेस ले लिया है, इस सरफेस पे हमने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। ये देखो हमने पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है और आपसे कहा कि बेटा ये जो सरफेस है, इस सरफेस की जो डेंसिटी है उसको हमने कहा कि बेटा इस चार्ज की जो डेंसिटी है उसको हमने कहा रो एस है। रो एस क्या है हमारा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी कि पूरे सरफेस पे कितनी चार्ज पर यूनिट एरिया कह सकते हो। अब हमने क्या किया, इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया और हमने कहा इस छोटे से टुकड़े का जो एरिया है वो ds है, इस छोटे में जो चार्ज है वो dq है। हमने कहा बेटा जो चार्ज होता है वो अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अच्छा dq था क्या हमारा, dq हमारा था रो ऑफ s और ds में, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए तो Q कितना आ जाएगा, रो ऑफ S ds ओवर द सरफेस S। फिर से क्या करना है, फील्ड कैलकुलेट कर लेनी है। फील्ड में हम करते क्या हैं, चार्ज जो Q होता है उसके स्थान पे हम क्या रख देते हैं, रो S ds अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और AR कैप ओवर द सरफेस S पे। देखिए हर बार क्या हो रहा है, जहां पॉइंट चार्ज का जो Q था हम सिर्फ Q को कैलकुलेट कर रहे हैं, हर बार चार्ज को निकाल के फील्ड में रख दे रहे हैं फार्मूले में और अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी का दूसरा फार्मूला अगर बोले बेटा तो क्या हो जाएगा, ये सरफेस हो जाएगा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, ds हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, AR के स्थान पे R वेक्टर रख दीजिए और R स्क्वायर ये और R ये कितना हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा बेटा। इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज के कारण आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया बेटा। अब आते हैं अपने लास्ट सेक्शन में जिसमें वॉल्यूम के कारण कितना चार्ज हो रहा है। बहुत सीक्वेंस में है, सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में बना रखा हूँ, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज की बात कर रहे हैं अब हम, वॉल्यूम चार्ज। देखिए जब भी वॉल्यूम की बात आती है तो कहा जाता है कि एक क्यूबिक स्ट्रक्चर ले लीजिए। क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत समझ में आता है बच्चों को, इसीलिए आदमी क्या करता है, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर ले लेता है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया, इन सब पे पूरे अंदर जो चार्ज है वो प्लस चार्ज के कारण भरा हुआ है, पूरा चार्ज भरा हुआ है। हमने कहा इसमें एक छोटा सा कोई तुम सेक्शन ले लो, मान लो हमने एक छोटा सा सेक्शन ये लेना चाहा बेटा, ये जब सेक्शन हमने लेना चाहा, हमने कहा इस सेक्शन पे भी चार्ज होगा, तो इस सेक्शन के कारण जो चार्ज होगा, हमने कहा इस सेक्शन का जो चार्ज होगा वो हमारा dq होगा, इस छोटे से क्यूब का जो वॉल्यूम होगा dv होगा, इस पूरे क्यूब स्ट्रक्चर का जो डेंसिटी होगा वो रो ऑफ v होगा, जिसको वॉल्यूम चार्ज क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। अगेन देखो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, एक सीक्वेंस हमने बना रखा है आपके लिए। आपको क्या करना है बेटा, हर बार dq को कैलकुलेट करना है। dq कितना हो जाएगा, रो v dv हो जाएगा। हमने कहा अब चार्ज कैलकुलेट कर लो, इसको इंटीग्रेट कर दो ओवर द वॉल्यूम v पे और इसको क्या कर दो, dq कर दो। इस वैल्यू को उठा के बस यहाँ रख देना है और q की वैल्यू को कहाँ रख देना है, हर बार देखो
हम यही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, Q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर ए आर के। अगर मैग्नीट्यूड है तो सिर्फ इतना। इसी फार्मूले में हर बार हम Q को निकाल रहे हैं और Q को फार्मूले में रख दे रहे हैं। तो देखो ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये मैग्नीट्यूड था, सिर्फ वेक्टर फॉर्म में लिखा तो कितना आया। इस Q की वैल्यू कितनी है, इस Q की वैल्यू है हमारी ओवर द वॉल्यूम रो वी dv। तो हमने लिखा ओवर द वॉल्यूम रो वी dv, सिर्फ Q के स्थान पे लिखा, अपॉन ये वाली वैल्यू भी तो लिखेंगे 4πε0 r स्क्वायर। चूंकि वेक्टर है तो हम AR क्यूब वेक्टर लगा देंगे। इसी का दूसरा फार्मूला लिख सकते हैं, ओवर द वॉल्यूम भी रो वी dv अपॉन 4πε0, यहाँ पे लिखते हैं वेक्टर r अपॉन यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब देखो a ऑफ r का मतलब क्या है, r वेक्टर अपॉन r का मैग्नीट्यूड, इसीलिए r के स्थान पे ये रखा। और देखो r स्क्वायर यहाँ था और एक r ये वाला मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा बेटा। ये हमारा कैलकुलेट होके आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज। तो ये कुछ फार्मूलेज हैं, इन फार्मूलों को आप लोग को याद करना है। 2 बार पढ़ लोगे नोट्स में, 1-2 बार वीडियो देख लोगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वॉल्यूम का स्ट्रक्चर क्यूबिक कोई कंपलसरी नहीं है, देखने में अच्छा लगता है, लोग क्यूबिक बना देते हैं। आप कोई भी 3D डायग्राम बना देंगे तो आपका मान्य हो जाएगा, सिर्फ समझ में आने के लिए होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, लाइन पे लाइन चार्ज डेंसिटी, सबको फार्मूले में रख दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल को, इस वीडियोस को देख सके और उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू क्लास।